वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज का टॉपिक होने वाला है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हीट पंप। तो आज हम पढ़ेंगे कि हीट पंप क्या होता है, क्या इसकी वर्किंग रहती है। तो आपने देखा होगा ठंडे देश रहते हैं जहां बर्फ गिरती है, ठीक है। तो वहां पे अपन क्या करते हैं, रूम को गर्म करने के लिए एक पंप का यूज करते हैं, जो कि जिसे बोलते हैं अपन हीट पंप। जो क्या काम करता है कि बाहर तो वैसे ही ठंड पड़ रही है, रूम के अंदर भी ठंड पड़ेगी, तो बाहर की जितनी भी हीट है, ठीक है, थोड़ी बहुत तो हीट होगी ना, तो उस हीट को कहाँ कर देता है, रूम में डाल देता है, जिससे रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और बाहर की सराउंडिंग तो वैसे भी ठंडी रहती है, तो ये बाहर की जो हीट है उसको लगातार रूम में डालता रहता है, जिससे कि हमारा रूम गर्म रहता है। और कोल्ड प्लेस तो कोल्ड ही रहेगा तुम्हारा, ठीक है, बाहर का सराउंडिंग क्या रहेगी, कोल्ड रहेगी। तो बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन पे, बढ़ते हैं इस बोर्ड पर बिना किसी देरी के। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी स्थान को लगातार ऊष्मा प्रदान कर स्थान को उसकी सराउंडिंग से अधिक तापमान पे रखता है। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक रूम है, मान लीजिए रूम है आपका, ये उसकी सराउंडिंग है ये। अब सराउंडिंग में बर्फ गिर रही है, तो सराउंडिंग कुछ ना कुछ तो हीट होगी भाई। तो उस हीट को क्या करेगा, ये डाल देगा किसमें, रूम के अंदर। रूम के अंदर डाल देगा उस हीट को। तो क्या होगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो वैसे ही लो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। मेरे भाई, बेटा नहीं, मेरे भाई हो यार आप, मैं तो आपकी उम्र करीब होगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा रूम का। तो देखिए इसको समझते हैं इस डायग्राम से। देखो जो हीट पंप है ना, ये देखो मैंने बताया था जब अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था कि अपन हीट का जो फ्लो है ना, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर नहीं करवा सकते। अगर अपन को करवाना है तो वहां पे क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली या नेचुरली फ्लो नहीं होता अपना हीट का, कहाँ से, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर तो नेचुरली फ्लो हो जाता है, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे अगर अपन हीट का फ्लो करवाएंगे तो वहां पे अपन को एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। उसी डिवाइस को अपन बोलते हैं हीट पंप, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, यहाँ कोल्ड सरफेस है, ठीक, कोल्ड एटमॉस्फेयर है, मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर है, आपको रूम में गर्मी चाहिए, तो यहाँ से क्या लेगा, हीट को लेगा। हीट मान लीजिए क्या ले रहा है, यहाँ की हीट मान लो कम है, क्यों, अरे भाई चल जाए, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये क्या लेगा, चल जा भाई, चलो दूसरा यूज कर लेते हैं। ये क्या लेगा, यहाँ से QL हीट लेगा, ठीक है, क्या लेगा, QL हीट लेगा। अपन वर्क कर रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तब ये क्या कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। अपन इसको वर्क क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वर्क इनपुट के रूप में दे रहे हैं। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे देगा QH हीट देगा, ठीक है, क्या देगा, QH हीट देगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे QH हीट देगा तो अपना जो हाउस है वो गर्म हो जाएगा। तो ये काम रहता है हीट पंप का। अब इसके COP पे आते हैं, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, ये QH है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है कि अपन वर्क दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, काम देने के बाद हीट का फ्लो करवा रहा है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आएगा क्यों नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इतने बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ QL थी, ठीक है, जो हीट थी यहाँ पे कम थी, वो लो टेम्परेचर है यहाँ पे। तो यहाँ से लो टेम्परेचर से बची कुछ हीट है ना, वो दे रहा है हाई टेम्परेचर को। हाई टेम्परेचर मतलब रूम का टेम्परेचर, रूम तो गर्म ही होगा ना भाई, अपन लगातार जब उसको दे रहे हैं हीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके COP पे। COP मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा हीट पंप के लिए, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को। अब हम समझेंगे COP फॉर हीट पंप। COP का फुल फॉर्म क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सप्लाई की गई ऊष्मा डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अपन दे रहे हैं पंप को वर्क इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, सप्लाई क्या कर रहे हैं अपन, हीट सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं, QH अपन सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या जाएगा, QH सप्लाई की गई ऊष्मा क्या है, QH है, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट है। अब देखिए कि QH क्या है, ये जब हमारी QL और वर्क इनपुट मिल रहे हैं तब हमें क्या मिल रही है, QH मिल रही है। तो देखिए QH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QL प्लस वर्क इनपुट। अब अपन को वर्क इनपुट का यहाँ से फॉर्मूला चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, QL को इस तरफ भेज देंगे, तो QL इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो वर्क इनपुट इज इक्वल टू कितना जाएगा, QH माइनस QL। अब वर्क इनपुट की ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो क्या जाएगा, COP इज इक्वल टू QH यही रहेगा, वर्क इनपुट की जगह पे क्या जाएगा, QH माइनस QL। तो ये होता है हीट पंप के लिए COP। उम्मीद करता हूं कि आपको हीट पंप बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसका COP भी बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।